हेलो इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके दिमाग में अक्सर ही एक सवाल आता होगा, फ्यूचर में कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है और कौन सा स्टॉक है जो ग्रोथ करेगा। अब इन सवालों का जवाब हम मेनली 2-3 जगह से ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर एलन मस्क को फॉलो कर लेते हैं, लोगों को फॉलो कर लेते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह लोग किन सेक्टरों में और किन स्टॉकों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा। बजट में यह देखते हैं गवर्नमेंट किस सेक्टर पर ध्यान दे रही है, किन सेक्टरों में ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। सेलिब्रिटी इन्वेस्टरों का इंटरव्यू देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, सोशल मीडिया इन्वेस्टरों को देखते हैं, उन्हें सुनते हैं कि अगले कुछ सालों में कौन से सेक्टर ग्रो करने वाले हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम अपने लिए सही सेक्टर और सही स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस प्रकार से अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक और बेस्ट सेक्टर चुन सकते हो 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि आप सही रिटर्न कमा सको। मैं इमर्जिंग सेक्टर सेलेक्ट करने से पहले 4 क्वेश्चन अपने आप से करता हूं। वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा रहने वाला है, ऐसा क्या है जो दुनिया में कभी बदलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है ऐसा जो इस दुनिया में डेफिनेट बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्या है जो शायद बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्या है जो खत्म होने वाला है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन होते हैं ये लेवल बाय लेवल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह होता है बिगनरों के लिए, यानी नए इन्वेस्टरों के लिए जो मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी अभी मार्केट में आए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है इंटरमीडिएट इन्वेस्टरों के लिए, यानी कि जो मार्केट में थोड़ा बहुत जानते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये होता है एडवांसों के लिए, जो एडवांस इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को याद रख करके जो सेक्टर और स्टॉक सेलेक्ट करने हैं वो करने हैं बिगनरों के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो करना है वो करना है जो कि मार्केट में थोड़ा बहुत जानते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको ध्यान में रखना है जो लोग एडवांस हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सभी को ध्यान में रखना है, यानी कि बिगनर को भी ध्यान में रखना है, इंटरमीडिएट वाले को भी ध्यान रखना है, और एडवांस वाले को भी ध्यान में रखना है। चलिए इसे अब हम एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है जो कभी नहीं बदलने वाला, यानी कि ऐसी कौन सा सेक्टर है और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कभी नहीं बदलने वाला। अब हम बात करते हैं डेली यूजेज साबुन की, यानी कि डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट जो है यह कभी भी खत्म नहीं हो सकता, कि इसकी डिमांड जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। हालांकि इसमें मेजर चेंजेस आ सकते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में बन सकता है, पाउडर फॉर्म में मिल सकता है, या आपको हार्ड फॉर्म में मिल सकता है। मेजर चेंजेस इसमें आ सकते हैं, मगर ये जो है डेफिनेटली खत्म होने वाला नहीं है, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। अब दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए, बॉडी लोशन हो गया, यह कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, हालांकि इसमें मेजर चेंजेस आ सकते हैं। फेस वॉश ले लीजिए, यह कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं, भले ही इनके प्रकार बदल सकते हैं लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि पिछले 100 सालों में इस कैटेगरी का लीडर HU है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यानी कि HU। ऐसी एक और कैटेगरी है पेट्रोल। पिछले 30 सालों में पेट्रोल कारों की मार्केट में बहुत डिमांड थी, हालांकि पेट्रोल की डिमांड कम होती जा रही है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकती है। जब से इलेक्ट्रिकल कार आई हैं, यह वो कैटेगरी है जिसमें चेंजेस बहुत कम आएंगे। जो पिछले 30 सालों में लीडर थे, आगे भी वही लीडर रहने वाले हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और आप इन्वेस्ट की शुरुआत कर रहे हो तो आप इन्हीं सेक्टरों से इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हो। हालांकि ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, आप जो भी करें अपनी समझदारी से ही करें। ये मेरा केवल एक अनुमान है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। मैं किसी भी सेक्टर या स्टॉक को खरीदने की सलाह नहीं देता हूँ। आप भूल ही जाओ कि क्या चेंज होने वाला है। आप पहले सवाल पर अपनी इन्वेस्टिंग बिठा के रखो और आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा ग्रीन में रहेगा। अब हम बात करते हैं कि वो पहला सवाल क्या था, क्या नहीं बदलने वाला है। आपके पास ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलने वाला है। उसमें छोटे मोटे बदलाव आ सकते हैं, उसके तरीके बदल सकते हैं, मगर प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली नहीं है। इन 2 कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक चीज देख लेनी है,
कंपनी पर कर्जा ना हो, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 50% से ज्यादा हो। इन बातों का ध्यान रख करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है ऐसा जो डेफिनेट बदलने वाला है लेकिन उसका अभी समय कोई निश्चित नहीं है, कब बदलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि अब ह्यूमन का काम एआई कर रहा है, यानी कि जो मार्केट में है वो ह्यूमन पावर की डिमांड कम होती जा रही है, यानी कि जो काम पहले ह्यूमन को करने पड़ते थे अब वो काम एआई मिनटों में कर दे रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ जगह ह्यूमन का काम अब रोबोट भी करने लगे हैं जो कि प्रॉपर्ली एआई बेसिस है। यह तो निश्चित है कि यह बदलेगा, लेकिन कब तक बदलेगा इसका अभी कोई भी अनुमान नहीं है। लेकिन जब भी ये बदलेगा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नियम बनाएगी जिससे एआई का गलत उपयोग ना हो सकता है गवर्नमेंट लिमिट भी सेट कर सकती है। अब लिमिट सेट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसमें 10,000 ह्यूमन काम करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देगी कि आपको 50% ह्यूमन रखने ही होंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट में जो है ह्यूमन की डिमांड कम होगी लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगी, जिससे एआई भी चलता रहेगा और ह्यूमन भी चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है जो बदलने वाला है, यानी कि बदल सकता है। जब से मार्केट में एप्पल विजन प्रो आया है, जब से मार्केट में एक अफवाह चल रही है कि जो लोगों के गूगल है यानी कि चश्मे हैं वो स्मार्टफोन में बदल जाएंगे। यह आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। अभी हम इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है जो खत्म होने वाला है। आप लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं जब से मार्केट में एयरटेल फाइबर और जियो फाइबर आए हैं तब से जो डिश टीवी कंपनियां हैं जो छतरी वाली डिश प्रोवाइड करती थी उनकी मार्केट वैल्यू जो है लगातार गिरती आ रही है, यानी उन प्रोडक्टों की डिमांड कम होती आ रही है। तब से एयरटेल और जियो फाइबर ने ओटीटी के साथ आए हैं तब से ये बहुत तेजी से गिरते आ रहे हैं। आप अगले कुछ सालों में देखोगे डिश टीवी जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों आज के हम अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।